बाकी हनुमा सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड का नाम है द सेकंड। तो शुरुआत होती है बाकी के सेल से। वहाँ एक गार्ड आता है और चिल्लाता हुए बोलता है कि इतनी देर क्यों लग रही है, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, तो पार्टी चल रही है क्या अंदर? फिर सब बाहर आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। तभी नंबर 2 आता है और ऑफिसर के पास खड़ा होकर सिगरेट पीता है और आयरन माइकल से पूछता है कि खाने में क्या है। माइकल बोलता है बीन्स। तभी गार्ड चिल्लाते हैं और माइकल को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि मैंने बातें करने से मना किया है ना। और नंबर 2 बोलता है मुझे बीन्स बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर सभी खाना खाने चले जाते हैं। बाकी सोचता है गार्ड तो इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे नंबर 2 वहाँ था ही नहीं। ये बाकी के लिए काफी अजीब था। और नंबर 2 अकेला कैदी था जिसे खाने में ऑमलेट मिला था। सभी खाना खा रहे थे। तभी नंबर 2 खड़ा होता है और गार्ड को बोलता है कि हे, आज तुम्हें न्यू पिस्टल मिली है ना। और अचानक से गार्ड की पिस्टल निकालता है और एक मक्खी गार्ड के माथे पर जाकर बैठ जाती है। और नंबर 2 उस मक्खी को पिस्टल के पाइप से दबाकर गार्ड की पॉकेट में वापस डाल देता है और बोलता है कि जाओ इसे बाहर छोड़ कर आओ। और उसके बाद तभी वो बुढ़ा आदमी बोलता है बाकी से, जो वो नंबर 2 के सामने आदमी बैठा है वो उसको चैलेंज करना चाहता है। बाकी बोलता है ये तो काफी बड़ा है नंबर 2 से। बुढ़ा बोलता है इसका सूमो रेसलिंग का बैकग्राउंड है और जो देश का नेशनल स्पोर्ट है, और इसके बाद ये मार्शल आर्ट्स में शिफ्ट हो गया और कुछ फाइट्स के बाद चैंपियन बन गया। और ये कोई फाइट नहीं आ रहा है, ना ही जापान में और ना ही यूएसए में। फिर बाकी बोलता है तो कोई भी उससे यहाँ इतना इम्प्रेस क्यों नहीं हो पा रहा है। तभी बुढ़ा आदमी बोलता है क्योंकि सबको पता है यहाँ क्या होने वाला है। और तभी वो आदमी नंबर 2 पर टेबल पलट देता है जिससे सारा खाना नंबर 2 के मुंह पर गिर जाता है और गार्ड्स उस आदमी पर पिस्टल तान देते हैं। तभी वो आदमी बोलता है तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, कोई मैजिक नहीं। तभी नंबर 2 बोलता है तुम मुझे हराकर क्या कर लोगे। आदमी बोलता है कि तुम्हें हराकर मैं इस जेल का फ्री मैन बन जाऊंगा। तभी नंबर 2 गार्ड से गन लेकर उस आदमी को दे देता है और बोलता है कि शूट मी, तुम अपनी विश से बस एक क्लिक ही दूर हो। वो आदमी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें शूट नहीं कर सकता। जैसे ही वो ट्रिगर पर उंगली लगाता है, जब ही नंबर 2 उसके पैरों के बीच में किक मारता है और वो गिर जाता है। तभी वो आदमी उठता है और बोलता है कि तुमने ये अभी मेरे खिलाफ क्या यूज किया। नंबर 2 बोलता है मैंने किया है क्या शायद। तभी वो बोलता है सुमो। तभी वो आदमी उठता है और बोलता है तुझे क्या लगता है कि तुम मुझे सुमो में हरा दोगे। नंबर 2 बोलता है वैसे ये सिर्फ एक किक थी और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें सुमो में भी हरा देता हूँ। तभी नंबर 2 गार्ड्स को बोलता है कि ब्रेकफास्ट के बाद इसके साथ जिम में एक्सरसाइज करेंगे, तो चले हम दोनों, परमिशन मिल गई है मुझे। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। नंबर 2 बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। वो आदमी बोलता है ओके। तभी नंबर 2 उस आदमी को कमर से पकड़ लेता है और वो आदमी नंबर 2 को पीछे से पकड़कर उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठ पाता। तभी नंबर 2 उसके कान पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे वो फ्रीज हो जाता है और नंबर 2 अपने सिर से कुछ बाल तोड़ता है और उसके कान में डाल के खींच देता है और अचानक वो गिर जाता है और बोलता है कि मैं हार गया, इम्पॉसिबल। और वो भी सुमो में हार गया। ये कौन सी टेक्निक थी, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा। वो नंबर 2 पे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है और फिर नंबर 2 वहां से चला जाता है। एक गार्ड आता है और उस आदमी को शूट कर देता है। फिर नंबर 2 बाकी से मिलता है और पूछता है खाना कैसा था यहाँ का। तभी बाकी नंबर 2 को बोलता है मुझे पहले लगा था कि तुम नंबर 2 इसलिए हो क्योंकि तुम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो यहाँ, लेकिन बात ये नहीं है। नंबर 2 बोलता है तुम बिल्कुल सही हो, उसका मतलब सेकंड जनरेशन था, जैसे कि मैं यहाँ का सेकंड मिस्टर अनचेड हूँ। बाकी बोलता है लेकिन मिस्टर ओलिवर फिर भी नंबर 1 है। और नंबर 2 बोलता है मिस्टर ओलिवर का समय अब खत्म हो गया है, जैसे कि यहाँ हर कोई चाहता है। सच कहूँ तो अब उसे यहाँ कोई भी नंबर 1 नहीं देखना चाहता। और बाकी बोलता है कि जैसे तुम ये सब उसके पास जो शाना शौकत है तुम नहीं चाहते हो। अचानक गार्ड आते हैं और बाकी को मारने की कोशिश करते हैं और तभी बाकी वो गार्ड की छड़ी लेकर उसे मोड़ देता है और गार्ड उसे एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं एज ए पनिशमेंट। कुछ टाइम बाद वहाँ वो बुढ़ा आदमी आता है बाकी के लिए खाना लेकर और बाकी को शांत रहने के लिए बोलता है। बुढ़ा आदमी बोलता है ये तुम्हारा पहला दिन है और तुम अपने आप को तो किस सिचुएशन में फंसा लिए हो। तो बाकी पूछता है कि नंबर 2 का सीन क्या है यहाँ। तो वो बताता है कि वो एक प्रेसिडेंट था। बाकी ये सुन के चौंक जाता है। वो आदमी बताता है एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, बहुत पहले की बात नहीं है। वो जगह एक रिमोट आइसलैंड से कुछ ज़्यादा नहीं है, एक स्मॉल टेरिटरी जिसकी पॉपुलेशन 20,000 लोगों की थी। और नंबर 2 का रियल नेम था ग्युआरो। 21 साल का थर्ड जनरेशन जापानी इमिग्रेंट। जब वो काफ़ी जवान था तो एक आउट ऑफ कंट्रोल अपराधी था और वो चोरी और एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में शामिल था।
बाकी हाँ मैंने सुना है उसके बारे में, बुड्ढा आदमी नहीं, तुमने ये नहीं सुना होगा, वो सड़कों पे चोरी नहीं करता था क्योंकि वो एक पायरेट था। उसका सिंपल मेथड था पैसेंजर बोट पर रोक कर सब कुछ लूट लेना। लेकिन इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 17 का हुआ। उसने देखा कि जो मेनलैंडर्स वहाँ आते थे और वो लोकल्स का शोषण करते थे और उनको उनके हक का पैसा भी नहीं देते थे और उनके प्राइड और कल्चर को भी गलत बताते थे। तभी गुवारा ने सोच लिया था कि अपने आइलैंड को आज़ाद करवाना है और उसने अपने बचपन में अपने दादाजी से मार्शल आर्ट सीखना चालू कर दिया था और उसने अपने फॉलोअर्स को सिखाया कि कैसे किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसने वो कोई शो ऑफ के लिए नहीं कहा था, उसने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया था और उसकी ट्रेनिंग मार्शली थी और उसके फॉलोअर्स निहत्थे लोगों के साथ लड़े, फिर तलवारों के साथ, फिर गन्स के साथ और देन एक्सप्लोजन के साथ। कई लोग ट्रेनिंग के दौरान मारे भी गए, उनमें से किसी ने भी ट्रेनिंग को छोड़ने का फैसला नहीं किया। इससे पता चलता है कि वो कितने कनेक्ट थे अपने मिशन से और उसकी वेपनलेस आर्मी अब रेडी थी जो अब इंजरी से नहीं डरती थी। और फिर गवारों ने आइलैंड की आज़ादी डिक्लेयर कर दी, लेकिन सभी सिटीजन उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। और एक आदमी था जो उसकी बातों से नफरत करता था, जो था प्रेसिडेंट बुश, जो कि एक मीटिंग रूम में बैठा था और उस आइलैंड के बारे में बातें चल रही थी। तभी एक आदमी प्रेसिडेंट के पीछे से आता है और प्रेसिडेंट के कंधों पर हाथ रखता है, सब कुछ जी रोकने को कहता है और सिक्योरिटी को दीवार की तरफ मुंह करने को कहता है। प्रेसिडेंट पूछता है कि तुम कौन हो, तो आदमी बताता है कि मुझे हाल ही में तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड्स के लिए हायर किया गया है और मैं उसी आइलैंड का सिटीजन हूँ जिसे अभी तुम उड़ाने की बात कर रहे थे और मैं गुवारो का फॉलोवर हूँ। तभी वो टीवी चालू करता है और गुवारो प्रेसिडेंट के घर पर होता है और उसके घर के बारे में काफी बात करता है और ये देखकर प्रेसिडेंट घबरा जाता है और वो आदमी बोलता है ये जो अभी तुम देख रहे हो सब बिल्कुल रियल लाइफ था, जबकि तुम लोग हमारे नियमों का उल्लंघन नहीं करो तब तक हम दोनों गवारों ने वो कर दिया था जिसको सब इम्पॉसिबल समझते थे। तब बाकी बोलता है ये सब तो ठीक है, लेकिन एक कैपेबल मैन प्रिजन में कैसे आया। बुढ़ा आदमी बोलता है सिंपल है, यहाँ कोई क्यों आता है क्योंकि यहाँ है स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ऑफ ऑल ओवर अमेरिका, बिस्कुट ओलिवर। वो आदमी जो जॉर्ज बुश के इक्वल खड़ा होता है बिना किसकी वेपन को यूज करे, वो ओलिवर से फाइट करके उसे हराना चाहता है। ये गुवारों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ अनगिनत आदमी हैं जो ये सोचते हैं ओलिवर से फाइट करने की, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।